मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, तुम 2 घंटे से लिख रहे हो। वे 4 बजे से आ रहे हैं, पिताजी 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राधा 5 बजे से नाच रही है, तुम 2 घंटे से छत पर सो रहे हो। वह यहाँ 2 घंटे से क्या कर रही है। कहना मतलब इस तरह के सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस बोले गए हैं वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर अभी तक नहीं जान पाए हैं तो ये पक्का है आपकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। आज उस कमी को आपको दूर कर लेना है और आज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हवाई कर देना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक देखना होगा और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सबसे पहले हमें पहचान आना चाहिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में पहले अंतर जान लो, क्या डिफरेंस है। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें कि समय नहीं दिया रहता है, उसमें केवल ये रहता है मैं जा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, वे पी रहे हो, वे नहा रहे हैं, हम सो रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये केवल उसमें ये रहता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भैया समय दिया रहता है। अभी तक मैं बोल रहा था तुम सो रहे हो, अब मैं कह रहा हूँ तुम 2 घंटे से सो रहे हो, तो 2 घंटे जो है ना इसमें समय आ गया, तो जिसमें समय आ जाएगा वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। चलिए हम पहचान जान लेते हैं। देखिए, इसमें वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ और अथवा भैया ता रहा हूँ, ये भैया एक नया जुड़ गया है। अभी तक सबको यही पता था कि रहा है, रही है, रहे हैं और उसमें समय दिया रहता है, तो बस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन आज के बाद ता रहा हूँ ये भी जान लो, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, तुम गीत गाते रहे हो, वह विद्यालय जाते रहे हैं, तो ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें हमने समय बोला ही नहीं। समय का जरूर ध्यान देना है ना। जैसे मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से लिखता रहा, तुम 4 बजे से पतंग उड़ाते रहे, वे 2 घंटे से अपना काम करते रहे, यानी कि ते रहे, ता रहा, ती रही अगर आ जाए ना तो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, अगर उसमें समय जुड़ा है तो। और अगर समय नहीं जुड़ा है तो फिर वही भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान जान के और लगे हाथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी जान के। दोनों में अंतर यह है कि उसमें समय दिया उसमें समय नहीं दिया रहता, इसमें समय दिया रहता है। बात क्लियर? तो अब चलिए इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज आ जाता है, या तो फिर इसमें यस या यस आ जाता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसमें इज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, और जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या है, हैज या हैव आज आएगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जानते हो हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब ये रहेगा। इसको भैया याद रखना है कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हो तो उसमें हैज बीन या हैव बीन आना ही आना है। अगर बीन लगाना भूल गए तो तुम्हारी भी बीन बच जाएगी, कहना मतलब सेंटेंस खल्लास हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानिए। अब चलिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भैया कब हैज लगाते हैं, कब हैव लगाने, वही मतलब कब हैज बीन लगाते हैं, कब हैव बीन लगाते हैं। तो चार्ट हमारा कह रहा है भैया, चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट ऐसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है मोहन गीता सोना, ठीक है, तो आपको लगाना है हैज बीन। ठीक है, और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, ठीक है, आई है, वी है, यू है और दे है, तो आपको भैया लगाना है हैव बीन। ये आपको याद रखना है। और जब इसमें भैया समय की बात होती है और समय की बात हो और एक चार्ट ना दिया जाए तो बेकार है। देखिए, समय 2 तरह के होते हैं, एक आपका कच्चा समय होता है, एक आपका पक्का समय होता है। कहने का मतलब एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित। अरे पहचान में भी तो बताया गया है, आज शब्द आते हैं तथा इसमें निश्चित और अनिश्चित समय दिया रहता है। कहना मतलब समय 2 तरह के होते हैं, एक पक्का वाला, एक कच्चा वाला, यानी कि एक निश्चित समय, पक्का वाला मतलब निश्चित समय और कच्चा वाला मतलब अनिश्चित समय। जो समय पक्का होता है ना, जो टस से मस ना हो, इधर से उधर थोड़ी से ना हो, उसी को पक्का सेंटेंस यानी कि निश्चित समय कहते हैं, और जो भैया बदल जाए उसी को अनिश्चित समय कहते हैं। तो 2 तरह के समय होते हैं। भैया मैडम जी जरा चार्ट लगाओ, ठीक है, ये देख लीजिए चार्ट आ गया, और इस चार्ट में देख लीजिए, ठीक है, बजे है, दोपहर है, शाम है, सुबह है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, ठीक है। तो उसके साथ क्या लगाना है, आपको सिंस लगाना है। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जरूर याद रखना, ना हो तो स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। और घंटे हैं, दिन है, वर्ष है, साल है, मिनट है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, फार लगाना है भैया, तभी आपका सेंटेंस आपका पक्का होगा, क्योंकि इसमें समय दिया है और समय के लिए आपको सिंस या फार
लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो सिंस फार वाला ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिलहाल आपको चार्ट दिखाते रहेंगे जब जब इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको रूल लिख देते हैं। देखिए रूल हमारा कह रहा है, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव, ठीक है, सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका भैया रूल, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो जिसमें जो बात सामान्यतः साधारण होती है ना, जिसमें नहीं आता है, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और जिसमें आ जाए वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही, तो ये जिसमें नहीं आ जाए नकारात्मक भाव प्रकट हो, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो रूल भी दोनों लिख दे रहे हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। देखिए सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, ठीक है, दोनों में से एक चुनना है, ऊपर चार्ट बताएगा। उसके बाद आपको बीन लिख देना है। उसके बाद इसमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें लिखेंगे आईएनजी, प्लस इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें लिखेंगे सिंस या फार, उसके बाद लिख देंगे टाइम। तो ये हमारा प्लस फुल स्टॉप रखना है। तो ये हमारा अफर्मेटिव वाला रूल हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और चलिए नेगेटिव का भी लिख देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा नहीं के लिए नॉट, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन, उसके बाद लिखना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस लिखेंगे आईएनजी, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे सिंस या फार, प्लस लिखेंगे टाइम और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का, और ये हमारा हो गया नेगेटिव का, ये हमारा अफर्मेटिव का। तो इसी दोनों स्ट्रक्चर पे हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पहले देखिए, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव वाला है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद हैज या हैव, दोनों में से एक लगाना है। तो सब सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के अनुसार क्या लगेगा? हैव लगेगा, तो हम लगाएंगे हैव। उसके बाद बीन को वैसे उतार देंगे, समझो दहेज में मिला है। उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी खेलना। खेलना अंग्रेजी क्या होता है? प्ले, इसमें आईएनजी जगह देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। अब तुम्हारा बचा सिंस या फार। तो इसमें क्या आया है? देखिए 2 घंटे आया है, घंटे। तो चार्ट मैडम जी देख लीजिए चार्ट में। तो चार्ट में क्या है कि घंटे के साथ क्या लगता है? फार लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फार। अब 2 है तो 2 की अंग्रेजी 2, और घंटे की अंग्रेजी होता है आवर। आवर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे, इसलिए यहाँ पर ऐसा लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है, हम 2 घंटे से पढ़ते रहे हैं। तो बी, ठीक है, और बी के अनुसार क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। फिर बीन को वैसे उतार देंगे, दहेज में मिला है। अब पढ़ना अंग्रेजी क्या होता है? रीड। पढ़ते रहे मतलब पढ़ना अंग्रेजी रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग। मैडम जी चार्ट में आप मैडम जी चार्ट दिखाओ उनको। देखिए चार्ट में क्या लिखा है? घंटे। तो घंटे यहाँ भी था, तो क्या लगा था? फार। तो ये घंटे यहाँ भी, यहाँ पे लगेगा फार। अब 2 घंटे से तो क्या लिखेंगे? 2 आवर्स। लो हमारा सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है, वह 4 बजे से लिखता रहा है, यानी वह की अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा ही, लिखता रहा है, लड़का है। तो ही के अनुसार क्या लगेगा? हैज। देख लीजिए चार्ट कह रहा है ही के अनुसार क्या लगेगा? हैज। तो हम हैज लगाएंगे। उसके बाद बीन को उतार देंगे, दहेज में मिला है। यहाँ पर लिखना अंग्रेजी होता है राइट, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा राइटिंग। अब बचा 4 बजे से। तो बजे देखिए चार्ट में, तो क्या लिखा है? बजे के अनुसार यहाँ पर लगेगा सिंस। तो चार्ट में देखते रहिएगा, तो क्या हो गया? सिंस। अब आपको क्या लगेगा? बचे 4 बजे से। तो 4 बजे अंग्रेजी का 4 o'clock, या आप अंग्रेजी में या 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। तो यहाँ पर लड़की है, तो लड़की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी, यानी वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी। सी के अनुसार क्या लगेगा? हैज। यहाँ भी बीन को इसे उतार देंगे, ठीक है, बीन को उतार दिया गया, ठीक है, ठीक है। वह नहीं, जिसमें नेगेटिव वाला है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट, ठीक है। बीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद बीन है नॉट के, तो नॉट के बाद बीन लगाएंगे। आपको पता है नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर लगाते हैं, तो नॉट लगा दिया बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जा रही है, यानी जाना। जाना अंग्रेजी क्या होता है? गो। इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। तो क्या हो जाएगा? टू स्कूल, ठीक है, टू स्कूल। अब आपका बचा सोमवार से। तो चार्ट में देखिए दिनों, अगर दिन होता, ठीक है, तो फार लगता, लेकिन दिनों के नाम आ जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, तो क्या लगेगा? यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस, है ना। सोमवार की अंग्रेजी आपको पता है ना, मंडे होता है, MONDAY। देखो दिन का ये नाम है, इसलिए हम बड़े लेटर से लिखेंगे, बन गया। मोहन अपने छत पर 2 दिन से नहीं सो रहा है। तो यहाँ पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे मोहन।
मोहन किसी का नाम है, चार्ट में देख लीजिए तो क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज़। नहीं इसमें है तो लिखाएंगे नहीं का अंग्रेजी नॉट। फिर इसके बाद लिखेंगे बीन। फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सोना, सोना अंग्रेजी होता है स्लीप, तो इसमें आईएनजी जकड़ देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। अब कितने कहाँ सो रहे हैं, अपने छत पर, तो यहाँ पर पहले पर की अंग्रेजी लिखेंगे ऑन। अब मोहन किसी का नाम है तो मोहन के देखिए मैडम जी जरा वो चार्ट लगा दीजिए अपना अपनी वाला, ये लीजिए ये रहा चार्ट अपना अपनी वाला। तो इसमें देख लीजिए किसी के नाम हो, अगर लड़का का नाम है तो हिज लगेगा और लड़की का नाम है तो क्या लगेगा, हर लगेगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हिज, ठीक है, अपना मोहन के अनुसार अपना अंग्रेजी हिज है ना, ऑन हिज रूफ, अपने छत पर हो गया। अब बचा 2 दिन से, तो दिन का नाम होता है सोमवार मंगलवार, तो आपका क्या लगता है सिंस लगता है, लेकिन 2 दिन है तो यानी कि 2 दिन, 1 दिन और बीतेगा तो 3 दिन हो जाएगा, 1 दिन और बीतेगा तो 4 दिन हो जाएगा। कहते हैं मतलब ये बदलता रहेगा, अनिश्चित है, ये कच्चा वाला है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, फार लगेगा, तो फार 2 डेज। लो ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। वह 2 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा, वह 2 साल से यहाँ काम नहीं करे, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे के अनुसार क्या लगेगा, हैव। अब यहाँ इसमें नहीं है तो नहीं अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद लिखेंगे बीन, अगर नहीं आएगा तो नॉट के बाद बीन लगाना है, वरना फिर ये हट जाएगा तो हैव के बाद बीन हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। नहीं आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं आएगा तो नॉट नहीं लिखेंगे, बाकी रूल सेम है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बीन के बाद वर्क का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी काम करना, काम करना अंग्रेजी होता है वर्क, इसमें आईएनजी लिख देंगे वर्किंग। अब यहाँ का अंग्रेजी हो गया हियर। अब देखो 2 साल से है तो फार लगेगा क्योंकि यह निश्चित है, साल अनिश्चित वाले में चार्ट देख लीजिए, और तो क्या हो जाएगा वर्किंग हियर है ना, और फार 2 ईयर्स, 2 ईयर्स है ना, यस लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 साल हैं। देखो तुम जनवरी से इस शहर में रह रहे हो तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू के अनुसार क्या लगेगा, हैव। नहीं इसमें नहीं दिया है इसलिए नहीं लिखेंगे, सीधा बीन लिख देंगे। अब इसमें रहना अंग्रेजी क्या होता है, लिव, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा लिविंग। अब बचा इस शहर में तो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। अब देखो जनवरी से, तो हमने कहा था अगर महीना है 2 महीना 3 महीना 4 महीना तब तो वो अनिश्चित है, तो उसके साथ क्या लगेगा, फार लगेगा। लेकिन अगर महीनों के नाम आ जाए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे दिन का नाम था तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो लिखेंगे सिंस जनवरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पार्ट 1 था, ये हमारा क्या है, पार्ट 1 आपको जरूर समझ में आएगा। पार्ट 2 हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सब एक ही में बनाएंगे, इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आपको समझ में भी आए और वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, आपको बोर महसूस ना हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आप इंट्रोगेटिव सीखेंगे जिसमें नेगेटिव और कहने का मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा डब्ल्यू सेंटेंस जिसमें डब्ल्यू और डब्ल्यू नेगेटिव, यानी 3 पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश। और अगर अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल डीएसपी से क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।